वो सब छोटे छोटे सपने लेकर कुवैत उड़े थे। किसी को अपना घर बनाना था तो कोई अपने भाई बहनों का भविष्य बनाना चाहता था, तो कोई अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी कंपनी में काम करना चाहता था। लेकिन ये सभी सपने अधूरे रह गए। आज वो सब बंद ताबूत में घर पहुंचे हैं। कुवैत में 12 जून को हुए भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर वायुसेना का विशेष विमान शुक्रवार को कोच्चि में लैंड किया। बाद में इस विमान को दिल्ली ले जाया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और राज्य के कई कैबिनेट मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा कि चूंकि मृतकों की अधिकतम संख्या केरल से थी, इसलिए विमान पहले यहां उतरा है। यही विमान बाकी शवों को लेकर दिल्ली चला जाएगा। इस भीषण अग्निकांड में मरने वालों में केरल के 23, तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3, ओडिशा के 2 और बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हरियाणा के एक व्यक्ति शामिल हैं। बिनॉय जोसेफ अपने पीछे पत्नी विनेथा और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं, जिनमें से सबसे छोटी कक्षा 1 में है। त्रिशूर जिले के चावक्कड़ के पास पलायूर में अपने घर पर अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने का सपना लेकर कुवैत जाने से पहले वो चावक्कड़ में एक दुकान में सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था। परिवार की पड़ोसी सुप्रिया रामचंद्रन ने कहा कि उनके पास अपना घर नहीं है। पिछले साल विनॉय ने घर बनाने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। अब उन्होंने उस जमीन पर एक छोटा सा शेड बना लिया है। वो 44 साल की उम्र में कुवैत सिर्फ इसलिए गए ताकि वो जमीन खरीदने में हुई देनदारी चुका सके और घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे जुटा सके। कुवैत में भीषण आग में झारखंड के एक युवक मोहम्मद अली हुसैन की भी मौत हो गई है। 18 दिन पहले हुसैन के कुवैत जाते समय उसके परिजन ने सोचा भी नहीं था कि वो उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। पिता मुबारक हुसैन ने बताया कि हुसैन अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था और वो अपने परिवार की मदद के लिए रांची से कुवैत गया था। उन्होंने बताया कि वो पहली बार देश से बाहर गया था। उसने हमें बताया कि उसे वहां सेल्समैन की नौकरी मिल गई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि 18 दिनों के भीतर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। हुसैन के पिता ने बताया कि बेटे के एक सहकर्मी ने बृहस्पतिवार को सुबह उसकी मौत की जानकारी दी, लेकिन शाम तक मैं इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपनी पत्नी को इस दुखद खबर के बारे में बता सकूं। मेरा बेटा स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा था। एक दिन अचानक उसने कहा कि वो कुवैत जाएगा। रांची में वाहनों के टायरों का छोटा सा कारोबार चलाने वाले मुबारक ने कहा, मेरा बेटा स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा था। एक दिन अचानक उसने कहा कि वो कुवैत जाएगा। कुवैत के मीडिया ने बताया कि धुएं के कारण दम घुटने से अधिकतर लोगों की मौत हुई है। लुकोस ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली अपनी बड़ी बेटी के लिए मोबाइल फोन खरीदा था और अगले महीने बेंगलुरु में नर्सिंग कोर्स में दाखिले की व्यवस्था के लिए जब वो घर आने वाले थे तब उसे अपने साथ लाने वाले थे। हालांकि बुधवार को उनके परिवार के पास अपुष्ट खबरें पहुंची कि कुवैत में जिस इमारत में वो रह रहे थे उसमें आग लग गई है और इस हादसे में 49 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। लुकोस ने बताया कि दोस्तों ने हमें बताया कि आग लगने की घटना तड़के करीब 4 बजे के आसपास हुई थी और उस समय लुकोस ने वहां के एक गिरजाघर के पादरी को फोन किया था। लुकोस ने थोड़ी देर पादरी से बात की और फिर कॉल कट की। जब हमने पलटकर उन्हें कॉल की तो रिंग जा रही थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। रिश्तेदार ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से कुवैत में काम कर रहे लुकोस के परिवार में पिता, माँ और पत्नी 2 बेटियां हैं। उन्होंने बताया कि उसकी बड़ी बेटी ने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक फोन खरीदा। अगले महीने जब वो आने वाले थे तो फोन साथ लाने वाले थे। वो बेटी को नर्सिंग होम पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाने के लिए बेंगलुरु भी ले जाने वाले थे। बिहार के दरभंगा जिले में 1.5 उम्र की एक महिला कुवैत में बुधवार को आग की घटना में 49 लोगों की मौत की खबर सुनने के बाद वहां रह रहे अपने बेटे को बार बार कॉल कर रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता में है। जिले के नैना घाट इलाके की निवासी मदीना खातून ने बताया कि उनका बेटा कालू खान पिछले कई सालों से कुवैत में रह रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उनके अनुसार कालू खान उसी इमारत में रह रहा था जिसमें आग लगी। गमगीन खातून ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैंने आखिरी बार उससे मंगलवार रात करीब 11 बजे बात की थी। उसने मुझसे कहा था कि वो 5 जुलाई को दरभंगा आएगा क्योंकि उसकी शादी अगले महीने होने वाली थी। लेकिन जब से मुझे कुवैत में उसी इमारत में आग लगने की घटना के बारे में पता चला तो मैं उससे संपर्क करने की कोशिश कर
रही हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं दुआ कर रही हूँ कि मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ अच्छी खबर मिले। 27 वर्षीय श्री हरि प्रदीप पिछले हफ्ते ही पिता की कंपनी में अपनी पहली नौकरी शुरू की, जहां उनके पिता पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। बुधवार को कुवैत की इमारत में आग लगी और प्रदीप की मौत हो गई। केरल का रहने वाले प्रदीप मैकेनिकल इंजीनियर था। जिस इमारत में आग लगी वहां प्रदीप की कंपनी NBTC के कई लोग रहते थे। वो भी कुछ दिनों पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। वहीं प्रदीप के पिता इस इमारत से कुछ दूर दूसरी बिल्डिंग में रहते थे। गुरुवार की सुबह उन्होंने अस्पताल के मुर्दा घर में अपने बेटे की पहचान की।